जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बहुत ही आसान भाषा के साथ हम आपको सिखा देंगे, ठीक है, कि जनसंख्या की अनुकूलतम स्थिति क्या है। किस जगह पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है या किस स्थान पे या किस कंट्री में जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है, उसके लिए अनुकूल क्या है, इसी के बारे में हम आज इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। और हम अगले नेक्स्ट डे इसके जो आएगा उसमें हम प्रवास आपको पढ़ाएंगे। प्रवास पढ़ा चुके, सॉरी बच्चों, अधिवास पढ़ाएंगे, ठीक है, अधिवास, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट, बस्तियों के बारे में बताएंगे, बस्ती होती क्या है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो ये आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें हम क्या बताएंगे, जनसंख्या की अनुकूलतम स्थिति क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनसंख्या की अनुकूलतम स्थिति, कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ कम है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। और विकासशील देश, विकसित देश, अल्प विकसित देश होते क्या हैं, कहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है और कहाँ कम पाई जाती है, इसके बारे में हम बता देते हैं। एक एक करके हम सबको बता देते हैं, जिसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें। आप लोग देखते नहीं है, बस जब मैं वीडियो का एवरेज देखता हूँ 2 से 1 मिनट, 2 से 3 मिनट, 36 सेकंड ऐसे सब रहता है, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है, कृपया वीडियो को जरूर देखा करें, ठीक है। तो हम पहले ये बता दें, विकसित देश, अल्प विकसित देश और विकासशील देश क्या है, इसके बारे में बता देते हैं, तब ये टॉपिक पे हम चलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। एक एक करके बता देते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आता है अल्प विकसित देश। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्प विकसित देश किसे कहते हैं। अगर आप भूगोल के छात्र होंगे तो आप इस शब्द से पहले से परिचित होंगे या जानते होंगे कि अल्प विकसित देश किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपको बता देते हैं, बहुत साधारण भाषा में हम आप लोग को बता देते हैं अल्प विकसित देश होता क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। अल्प विकसित मतलब, ठीक है, मान लीजिए अल्प विकसित कहते किसे हैं, तो अल्प विकसित देश वह होता है प्यारे बच्चों जहाँ की जनसंख्या 75%, क्या 75% कृषि कार्य में लगी हो, ठीक है, किस में लगी हो, कृषि कार्य में लगी हो, कृषि कार्य में हो, ठीक है। 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हो, वो क्या होता है, अल्प विकसित देश। जहाँ टेक्नोलॉजी न तकनीकी का अभाव हो, ठीक है, ऐसे देश पिछड़ेपन मतलब विकास नहीं कर पाते हैं। आप ही एक सपोज कीजिए, अगर आप एक अलग कंट्री के हैं, मतलब आपका देश गरीब है, तो किस कारण गरीब है इसके बारे में, ठीक है। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, तो प्रमुख कारण इसमें जो आता है अशिक्षा, ठीक है, अनएजुकेटेड, ठीक है, मतलब एजुकेट नहीं लोग रहेंगे तो टेक्नोलॉजी जो होता है तकनीकी का अभाव रहेगा, लोग के पास ज्ञान की कमी रहेगी, वृद्धि नहीं आएगी, तो लोग कैसे विकास करेंगे। तो इस किस क्षेत्र में आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, अल्प विकसित देश किस में आता है, ठीक है। 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हो और 25% जनसंख्या कुछ भी मतलब द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप में लगी हो, इस क्षेत्र को हम, इसी देश या क्षेत्र को क्या कहते हैं, अल्प विकसित देश कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें निम्न देश हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, विकासशील, ठीक है, विकासशील देश। प्यारे बच्चों, विकासशील देश क्या होती है, ये वर्ड भी आप अगर परिचित नहीं हैं तो आपको हम बता दें, विकासशील देश किसे कहते हैं प्यारे बच्चों।
तो बहुत ही आसान भाषा के साथ में हम आप लोग को बता देंगे विकासशील देश किसे कहते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए आप लोग सोचिए, ठीक है, कि जहाँ की जनसंख्या विकास कर रही हो, विकास कर रही हो, ठीक है, जैसे ये था अविकसित, कितना % जनसंख्या कर रही थी कृषि का, 75% जनसंख्या कृषि का है। लेकिन अल्प विकसित में अल्प विकसित में 75% और विकसित में, विकासशील में 50% जनसंख्या कृषि कार्य में, कृषि कार्य में हो, कृषि कार्य में हो और तथा अन्य तकनीकी टेक्नोलॉजी द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप में लगी हो, इस देश में क्या होगा, अल्प विकसित, मतलब विकास कर रही है, करने में लगी है, विकास पूरी तरह से नहीं कर पाई है, विकास करने में लगी है। जैसे इसमें आ जाता है इंडोनेशिया, भारत, भूटान, ठीक है, नेपाल आदि देश इसमें आते हैं विकासशील देश में, जो अपना विकास लगातार निरंतर चल रही है लेकिन पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया है प्यारे बच्चों। किसमें आता है, अल्प विकासशील देश में, ये वर्ड, ठीक है। यहाँ तक आप लोग हालांकि भला भांति परिचित हो चुके होंगे या समझ चुके होंगे, ठीक है। चौथे पे हम तीसरा बता दें, सॉरी बच्चों, तीसरा, ठीक है, विकासशील, ठीक है, डेवलप, विकसित या डेवलपमेंट, विकसित किसे कहते हैं, विकसित देश, पर तो देश है लेकिन प्यारे बच्चों विकसित देश उसे कहते हैं जहाँ पूरी तरह से वो अपना विकास कर चुकी हो, वहाँ के युवाओं में जागरूकता था, एजुकेटेड थे, टेक्नोलॉजी का कोई अभाव नहीं था, तकनीकी का जो था वो बहुत आगे जा चुके थे और कृषि कार्य को छोड़ चुके थे। मैक्सिमम वहाँ की जनसंख्या 25% कृषि कार्य में लगी हो और 75% जनसंख्या टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी या द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप में लगे हो, ठीक है, द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप में लगे हो और पूरी तरह से विकसित या विकास हो चुका हो उस देश का। विकास से आप क्या समझते हैं, मतलब उस देश का जो अर्थव्यवस्था है उसमें विकास हो चुका हो, वहाँ की जो ग्राम प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, लोग के पास रोजगार होना चाहिए। तो ये सब कब संभव हो सकता है प्यारे बच्चों, जब विकसित वहाँ के लोग एजुकेटेड रहेंगे, टेक्नोलॉजी रहेगा, वहाँ जो सब, ठीक है, यहाँ तो आप लोग समझे गए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर पूछा करें आप, ये तो आप लोग को समझ में आएगा, विकसित, विकसित और सब, ठीक है, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब भी हालांकि कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। हम कृषि के मुख्य आधार करके हम आप लोग को बता चुके हैं विकसित, अल्प विकसित और विकासशील देशों में जो विभिन्न अंतर थे, मध्य अंतर थे, उसके बारे में हम आप लोग को स्पष्ट कर दिए हैं। अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके हालांकि पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जो इस विषय पर जनसंख्या की अनुकूलतम स्थिति पे, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको और चलते हैं टॉपिक पर अपने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, हालांकि आप लोग पढ़ते नहीं है ज़्यादा, अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ना पढ़ोगे तो फिर भी अच्छा रहेगा, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए क्योंकि हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग 1 मिनट में स्किप करके चले जाते हैं, देखते तो है नहीं, देखा करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है, उसके बारे में हम बताते हैं जनसंख्या की अनुकूलतम स्थिति, ठीक है, एक एक करके बता देते हैं। नंबर 1 पे आता है ओवर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या,
नंबर 1 पे आता है ओवर पॉपुलेशन। प्यारे बच्चों, ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, इससे आप परिचित नहीं होंगे। अगर भूगोल के छात्र नहीं होंगे तो इससे आप इस शब्द से आप परिचित नहीं होंगे कि ओवर पॉपुलेशन किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए ओवर पॉपुलेशन उस देश को, उस क्षेत्र को कहा जाता है। मान लीजिए अब हम एक उदाहरण देकर आप लोग को स्पष्ट करेंगे, हालांकि आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उदाहरण देकर स्पष्ट करना बेहतर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक देश है, कोई भी देश है, ठीक है, जहाँ 30% क्षेत्रफल है, लेकिन वहां पर निवास करने वाले लोग 40% है। 40% है, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया है 30%। पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन 40% है। इस स्थिति में क्या होगी, जनसंख्या अधिक है। क्या कारण है कि जनसंख्या अधिक है उस क्षेत्र में, ठीक है, अधिक क्यों है, इसका क्या प्रमुख कारण है, इससे क्या दुष्परिणाम पड़ते हैं, क्या रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हम आप लोग को भला भांति परिचित करा देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, मान लीजिए जहाँ की 30% एरिया है, 40% जनसंख्या निवास करते हैं, इसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या का बसाव ज़्यादा है। अब हालांकि जो अगले वीडियो में प्रवास बताया था या जो जलवायु के बारे में पढ़ाया था आप लोग को, उसमें तो हम भला बाती बता चुके थे, लेकिन इसमें हम बता देते हैं आप लोग को। 30% जनसंख्या एरिया है, ठीक है, या क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या निवास करती है, तो इसमें क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं, जलवायु की उपलब्धता, ठीक है, जलवायु की उपलब्धता, जलवायु, पेयजल, सप्तन मैदान। ये हम तीन निम्न कारण बता दिए हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हालांकि और भी प्रमुख कारण होते हैं कि जहाँ जनसंख्या 30% जनसंख्या पर 40% निवास करती है, इस स्थिति में जनसंख्या उस स्थान पे ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी तो इसके दुष्परिणाम क्या पड़ेंगे, लोगों में बेरोजगारी आएगी, चिकित्सक होगी, वहाँ मतलब चिकित्सक दुष्परिणाम पड़ेंगे, लोगों की तबीयत खराब होगी, जो वहाँ की जो रियल ट्रैक पॉपुलेशन मतलब वो इन्वायरमेंट रहेगा, पर्यावरण रहेगा, प्रदूषित होगा, ठीक है, प्रदूषित होगा जिससे लोग बीमार पड़ेंगे, आदि प्रमुख निम्न कारण हो आएंगे इससे, ठीक है, इसके अंतर्गत। तो समझ में आया किस लिए जनसंख्या, तो इस स्थिति में जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन, जहाँ मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा जनसंख्या अधिक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, जनसंख्या का बसावा ज़्यादा, जनसंख्या अधिक है। क्या कारण है उसको भी मैं आप लोग को स्पष्ट कर दिया हूँ प्यारे बच्चों। फिर भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि आप लोग पढ़ा करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हालांकि हम इस स्थिति को एक ग्राफीय चित्र द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पर जनसंख्या लेते हैं, पॉपुलेशन पीछे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं रिसोर्स, ठीक है, इसे आज से डिनोट कर देते हैं आज ही, ठीक है। रिसोर्स संसाधन, मान लीजिए जहाँ मान लीजिए जनसंख्या इस स्थिति पर अनुकूलतम है, जहाँ पर जनसंख्या 100 है और वहाँ में संसाधन भी 100 है, तो इस स्थिति में जनसंख्या अनुकूलतम स्थिति पर है, और फिर अनुकूलतम है, और फिर इस स्थिति में अनुकूलतम है, लेकिन यहाँ जनसंख्या 5000 है और रिसोर्सेज 1000 है।
ऐसी स्थिति इसमें दर्शाती है प्यारे बच्चों, यही स्थिति दर्शाती है कि जहाँ की क्षेत्र मतलब संसाधन कितना है, संसाधन के अंदर पूंजी, श्रम, मजदूरी, भूमि, श्रम आदि भी आ जाते हैं। ठीक है, संसाधन का मतलब यही होता है उत्पत्ति के साधनों या रिसोर्सेज। ठीक है, तकनीकी। अब यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 5000 है, लेकिन जो रिसोर्सेस है 1000 है प्यारे बच्चों। तो इस स्थिति में जनसंख्या अधिक होगी, ओवर पॉपुलेशन होगा। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी, महामारी आदि भी प्रमुख कारण आते रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ठीक है, अल्प जनसंख्या। ठीक है, प्यारे बच्चों अल्प जनसंख्या किसे कहते हैं, अल्प जनसंख्या। ठीक है, अब इसमें जो कुछ क्षेत्र आते हैं वो बता दें थोड़ा। इसमें भारत हो गया, भारत, चीन, जापान आज प्रमुख हैं जो आते हैं। ठीक है, लेकिन जापान में नहीं जोड़ा जाएगा, वो विकसित देश है, विकसित देश है। वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा तरह से ग्रोथ कर चुकी है। उसमें जनसंख्या मतलब अपने जीवन कार्य को पूर्ण कर सकता है, अपनी आजीविका को जीवोपार्जन कर सकता है, या मतलब जी सकता है। आसान भाषा में हम हर लैंग्वेज में बता देते हैं आपको। हम भी एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं, जिसका चाहे जैसा आप लोग को स्पष्ट कर देंगे ताकि आपको लगे ना। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अल्प जनसंख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए मतलब रिसोर्स कितना है, रिसोर्स 1000 है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या 800 है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, अल्प जनसंख्या। अल्प जनसंख्या मतलब जैसे 1000 लोग का खाना है, लेकिन खाने वाले कितने हैं, 800 ही लोग हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, अल्प जनसंख्या, जिसमें आता है नॉर्वे, देश में नॉर्वे, जापान, ठीक है, सिंगापुर, सिंगापुर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ मतलब रिसोर्सेज तो ज़्यादा हैं, लेकिन जनसंख्या का बसावा कम है। ठीक है, वो विकसित देश है, वहाँ के लोग अमीर हैं, पहले से ही अमीर हैं, क्योंकि एजुकेटेड लोग रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे रसिया हो गया, आज भी अन्य देश आते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट पे, तीसरे पे चलते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूल जनसंख्या बच्चों, अनुकूल जनसंख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम बता देते हैं आप लोग को। अनुकूल जनसंख्या वह जनसंख्या होती है प्यारे बच्चों जहाँ रिसोर्स और संसाधन बराबर होते हैं, दोनों में कमी न ज़्यादा होता है। अब हम इस ग्राफिक चित्र द्वारा यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। ये जो 300 दिख रहा है ये अनुकूलतम जनसंख्या है, 200 दिख रहा है अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या है जहाँ की मतलब 1000 संसाधन है और 1000 जनसंख्या है। ऐसी स्थिति क्या कहते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या का जीवोपार्जन आराम से हो सकता है, उसे कोई भी इशू या दिक्कत नहीं पड़ेगा, उसे आसानी से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वो अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकता है। ठीक है, इसे हम संसाधन बराबर क्या होगा, जनसंख्या। आप लोग और बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन रिसोर्स और पॉपुलेशन जहाँ इक्वल होता है उसी जनसंख्या पर अनुकूलतम जनसंख्या होता है।
ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। आप लोग को हालांकि यहाँ तक समझ में बिल्कुल आसान तरीका से आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछेगा ज़रूर। हम कल के टॉपिक में आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है, अधिवास बस्ती के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल हम इस अगले चैप्टर में बता देंगे आप लोग को। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।